प्यारे बच्चों, आज हम कबीरदास द्वारा रचित पद अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। कक्षा 11वीं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। ये कह रहा है कि कबीर मान रहे हैं कि परमात्मा एक है, तो अगर एक है तो उन्होंने इसके समर्थन में क्या क्या तर्क दिए। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है यानी भगवान एक है, इसके समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए। नंबर 1, एक ही पवन बहती है और सबका कल्याण करती है। ये कह रहा है कि एक ही पवन का मतलब हवा, इस संसार में एक ही हवा बहती है, चलती है और सबका कल्याण करती है। एक तर्क ये दिया। दूसरा तर्क, एक ही पानी जो है वो सबकी प्यास बुझाता है। पानी भी एक है जो सभी की प्यास बुझा रहा है। एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बनाए जाते हैं। इसी प्रकार वह ईश्वर भी जो ना एक है और वो कण कण में समाया हुआ है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे हम। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? क्यों पागल कहा अपने को भगवान के प्रेम में? कबीर ने अपने को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि उसने अपने भीतर छिपे परमात्मा को पहचान लिया है, जान लिया है। परमात्मा के इन रहस्यों को जानकर ही वे निडर हो गए हैं, यानी कि किसी से डर नहीं लगता उनको। अब वे दीवानों की तरह संसार के कण कण में ईश्वर के रूप को ही देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 3 में है कि कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? कबीरदास ने जो नियम पर चलने वाले लोग हैं, जो धर्म पर चलने वाले लोग हैं, उनकी किन कमियों की ओर संकेत किया है, उनकी किन कमियों की ओर इशारा किया है। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की मुख्य कमी ये मानी है। जो मुख्य कमी उनमें है वो क्या है कि वे अपनी आत्मा में छिपे परमात्मा को नहीं पहचानते, परंतु ये लोग परमात्मा को पेड़ों और पत्थरों में ढूंढते हैं। इन लोगों को यह ज्ञान नहीं है कि ईश्वर हमारे अंदर ही है, उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि वे लोग अपनी आत्मा में छिपे परमात्मा को नहीं पहचानते, पेड़ों और पत्थरों में भगवान को ढूंढते हैं। इसलिए लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि भगवान हमारे अंदर है, उसे कहीं भी खोजने की कोई जरूरत नहीं। आगे हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने जा रहे हैं। कबीर नाम का अर्थ क्या है? यानी कबीर जो नाम है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ बताया गया है महान। कबीर की एकमात्र रचना का नाम क्या है? रचना उनकी एक ही लिखी थी, वो भी उनके शिष्यों द्वारा, वो था जी बीजक ग्रंथ। जगत किसे देखकर आकृष्ट हो जाता है? संसार किसे देख करके लोभ में आ जाता है? माया। कबीर ने संसार को क्या कहा? बोराना। बोराना मैंने पागल। कोहरा का क्या अर्थ है? कोहरा का अर्थ है कुम्हार, यानी यहाँ भगवान को कुम्हार कहा गया है, कुम्हार को भगवान कहा गया है। कबीर ने किसका विरोध किया? आडंबर का, दिखावे का। सबके हृदय में क्या व्याप्त है? कहते सारे के हृदय के अंदर क्या फैला हुआ है, क्या व्याप्त है? वो है भगवान, ईश्वर। तदबीर किसे कहते हैं? तदबीर का अर्थ होता है उपाय। खाक का क्या अर्थ है? खाक का अर्थ है मिट्टी। कबीर की भाषा का क्या नाम दिया जाता है? सभी को पता है कि उनकी भाषा जो है वो सदुकड़ी कहलाती है। आगे हम काव्य सौंदर्य का प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि आपके पेपर में अक्सर आता है। काव्य सौंदर्य है तो हम कर रहे हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर
गर्भाना निर्भय भया कछ नहीं व्यापै कहे कबीर दीवाना। पहले हम इसके अर्थ को स्पष्ट करेंगे। कबीरदास जी भगवान को एक मानते हुए वे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मैंने जिस प्रकार बाडई मैंने बढ़ई यानी लकड़ी का काम करने वाला, काष्ट मैंने काठ यानी कि लकड़ी को ही काट सकता है, पर उसमें छिपी जो अग्नि है आग, न मैंने नहीं काटे मैंने काट सकता है कोई मैंने कोई भी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार बढ़ई जो है लकड़ी को तो काट सकता है, पर उसमें छिपी आग को वो काट नहीं सकता। इसी प्रकार कह रहा है कि सभी के घटी मैंने घट घट में हृदय, अंतरी मैंने अंदर, तू ही मैंने तू ही, व्यापक मैंने फैला हुआ है, धरे मैंने धारण कर रहा है, स्वरूपे मैंने रूप, सोई मैंने बनी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे परमात्मा, तू इसी तरह सबके घट घट में समाया हुआ है और तू वही रूप धारण किए हुए है। माया देखी के कहता है कि माया को देख करके जगत मैंने ये संसार लुभाना मैंने लोभ में आ जाता है। कहता है कि माया को देख करके ये संसार लोभ में आ जाता है। काहे मैंने क्यों रे नर मैंने आदमी, गर्वाना मैंने गर्व करता है। हे आदमी तू फिर किस कारण गर्व करता है। निर्भय का मतलब निडर भया मैंने हो गया हूँ, कछु नहीं व्यापै मुझे कुछ भी डर नहीं लगता। कहता है मैं तो भाई निडर बन गया हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता। कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कह रहे कि मैं तो दीवाना हूँ भगवान के प्रेम में। यानी कि हमने यहाँ पर जो है इसका सरलार्थ नहीं बताना, सरलार्थ मैंने आपको वैसे ही बता दिया है। हमने काव्य सौंदर्य में सबसे पहले इसका निष्कर्ष क्या है, इसका निष्कर्ष ये बताया है कि इसमें कबीरदास ने स्पष्ट किया है कि वो जो भगवान है वो संसार के कण कण में समाया हुआ है। इन टोटल काव्य सौंदर्य करते समय हमने एक बात का ध्यान रखना है। पहले हम भाव लेंगे। भाव हमने बता दिया कि कबीरदास जी ने इसमें स्पष्ट किया है कि भगवान जो है संसार के कण कण में समाया हुआ है। दूसरा हम भाषा के बारे में बोलेंगे। भाषा सभी को पता है, कबीरदास की भाषा सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है जिसमें तत्सम और तद्भव शब्द मिलेंगे। और फिर हमने गुण बताने हैं। प्रसाद गुण है, शांत रस का प्रयोग हुआ है, अभिधा शब्द शक्ति है क्योंकि हमें क्लियर पता चल रहा है, वर्णनात्मक शैली है, अनुप्रास और उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। कैसे, ये देखिए ये उदाहरण दिया कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है परंतु उसमें छुपी आग को नहीं काट सकता, ये उदाहरण दिया है तो इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। फिर कह रहा है कि अनुप्रास, ये देखिएगा अनुप्रास कहे कबीर दीवाना, यानी यानी कह की आवृत्ति हो रही है। यहाँ भी देखिए काटे कोई, कह और कह की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो है ना कबीरदास जी ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। यानी अनुप्रास व उदाहरण अलंकार का जो है वो सुंदर प्रयोग हुआ है।